नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद और महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहे हैं जो आपकी बहुत काम में आएगी। और इसमें आपको सावधानी बड़ी रखती है। जो घटना घटित होने वाली है उसकी हकीकत बताने वाले हैं। दोस्तों, हमने सुबह आपकी राशि के ग्रहों और राशि को पढ़ा था, तो उसमें आपका बहुत अच्छे राशि के गुण मिल रहे हैं। तो हम उसी के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। वह परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ा भी है और बहुत लाभकारी भी हो सकता है। आखिर क्यों आप सभी के साथ इतना बड़ा हो रहा है? कौन आपके पीछे अभी तक लगा हुआ है? इसका समाधान क्या है? तो हम इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि यह आपके पूरे जीवन के सवाल है। हाँ दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी वक्त वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सभी दुख दर्द कासन से आपको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन को सुख और हर समस्या से मुक्ति को पाने के वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और हर एक जानकारी को गहराई से समझने का पूरा प्रयास करें। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप काफी लंबे समय से काफी दुखी चल रहे हैं और कहीं परेशानियां ने आपको गैर रखा है। आप बहुत परेशान चल रहे हैं, बार बार एक के बाद एक परेशानी है आपको आती रहती हैं। आप अपने जीवन में मेहनत बहुत अधिक करते हैं और अपनी समस्याओं से पूरी तरह निकालने का प्रयास भी करते हैं। आपके अंदर हिम्मत और सांस की कोई भी कमी नहीं है, फिर भी आप अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। कह सकते हैं कि समस्या आपके पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। तो दोस्तों, जानते हैं इन सब समस्याओं में आपका ना भाग्य खराब है और ना ही आप इन सब के जिम्मेदार हैं। इन सब समस्याओं के लिए जिम्मेदार तो कोई और ही है, और यह गुप्त रहस्य हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपने मन से बड़े ही सच्चे और बड़े अच्छे इंसान हैं। आपका भी किसी को परेशानी नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन फिर भी आपके कुछ काम के कारण किसी ने किसी को कोई परेशानी अवश्य होती है। आप भले ही किसी के लिए अच्छा करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन आपके प्रयास दूसरी दिशा में चले जाते हैं और लोग आपसे पूरी तरह परेशान हो जाते हैं और आपका सारा किया कराया पूरी तरह खराब हो जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि आपका केक है सब निष्फल हो जाता है। आपकी मेहनत का आपको कोई परिणाम तो प्राप्त होता नहीं है, उल्टा आपको बुराइयां ही मिलती हैं। जिस भी आप बहुत दुखी रहते हैं, आपको ऐसा भी लगता है कि कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपके दुख और परेशानियों का कोई अंत ही नहीं हो रहा है। आप लंबे समय से पूरी तरह परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जैसे जानने के बाद आप अपनी हर समस्या से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। हम इस बात को वादा करते हैं। हम कौन सा परेशानियों के कर्म के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अगर माता रानी के भक्त होंगे तो वीडियो को अच्छे से लाइक करेंगे, और आपका अपना ही चैनल है तो चैनल को भी अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी अवश्य लिखेंगे। दोस्तों, आपकी राशि में 7 ग्रह हैं जो नीचे है और कमजोर है, जो आपको हमेशा पीड़ा पहुंचते रहेंगे, और इसकी विपरीत अगर यह है सुख और शक्तिशाली और ज्यादा हो जाते हैं और आपके पक्ष में हो जाते हैं, तो यह आपके जीवन को खुशहाली से भर देंगे। दोस्तों, आपका यह 2 ग्रह कौन से हैं जो आपके जीवन में या नीचे है या सुखदायी है? तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे? अगर यह नीचे है तो आप हमेशा कष्ट और पीड़ा में ही रहेंगे। हम आपको सभी बातें बताएंगे कि कौन से ग्रह आपको कष्ट दी है, कौन सा कोई दुख देने वाला है। दोस्तों, हम आपकी परेशानी जानते हैं कि अभी इस समय में आपको 2 मुख्य बहुत बड़ी परेशानियां हैं। तो उसमें सबसे पहले और बड़ी परेशानियां आपकी आर्थिक स्थिति। आपकी आमदनी तो बिल्कुल है ही नहीं, और है तो इतनी कम है
कि आपका खर्चों के लिए यह पूरी नहीं हो पाती, जिससे आप मानसिक तौर पर पूरी तरह परेशान रहते हैं और अपनी परेशानियों में रहते हैं। आप बड़ी समस्याओं में घिरे रहते हैं और उधर आपको आपके कर्ज ने भी बहुत अधिक परेशान कर रखा है। हाँ दोस्तों, दोनों समस्याएं एक जैसी ही है, चाहे वह करके की समस्या हो, चाहे वह आदमी कम होने की समस्या हो। आपकी यह सब परेशानियां ऐसी हैं कि लोग आपको हमेशा गलत ही समझते हैं। हाँ दोस्तों, आप चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर ले, चाहे उनके लिए तन मन धन से पूरी तरह से कर ले, तभी लोग आपके काम में कोई ना कोई परेशानी निकल ही देते हैं और अंत में आपको बुरा ही हासिल होती है। यही है भी कह सकते हैं कि आप अपने रिश्ते ना तो में बड़े परेशान हो चुके हैं। दोस्तों, आप हमेशा दूसरों के साथ अपना रिश्ता बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभाते हैं, लेकिन पता कि कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका रिश्ता पूरी तरह से खराब हो जाता है और आपका दिल टूट जाता है। चाहे आपको रिश्ता कोई भी हो, चाहे वह आपके घर परिवार में, यहाँ तक कि आपके जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ रिश्ता, हर एक रिश्ते में आपकी समस्या यही है कि कमी आपकी तरफ से कोई भी नहीं होती, फिर भी परिस्थितियों कुछ इस प्रकार बनती हैं कि आपकी कमी साबित होती रहती है और फिर आपको ही दोष लगने लगते हैं, जबकि आप दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो जाए। आप कभी भी किसी को कोई भी परेशानी नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और वह कौन सा ग्रह है जो आपके काम धंधे में रुकावट खड़ी कर देता है, आपकी नौकरी भी ठीक से नहीं चलने देता? आप कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, लेकिन आपको अपने घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं लाने देता, और अगर पैसा आ भी जाए तो वह किसी न किसी रास्ते से बाहर निकल ही जाता है। आप धनहीन हो जाते हैं। और दोस्तों, उसे ग्रह का नाम है बुध ग्रह। हाँ दोस्तों, यह है ऐसा ग्रह है जो आपकी आधी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। हाँ दोस्तों, वैसे तो धन की देवी लक्ष्मी होती है और धन की रक्षक श्री कुबेर महाराज होते हैं, लेकिन धन अब आपके पास आएगा, पर वह है कि मार्ग से आएगा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। धन तो किसी न किसी व्यापार के माध्यम से ही आपके पास आएगा, या फिर नौकरी, या फिर कोई भी अलग धंधा आपके पास धन आएगा। और अगर यदि आपका ग्रह कमजोर है या आपकी व्यापार नौकरी का ग्रह कमजोर है, तो फिर देना आपके पास आना भी चाहेगा तो पूरी तरह से आ नहीं पाएगा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, धन की आप कितने में पूजा करने पर आपको धन कोई लाभ नहीं देगा, क्योंकि आप जब तक अपने ग्रहों को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, यह हमारे मुनियों द्वारा बताई गई है, जो कुछ पौराणिक कथाओं में लिखी थी। आप खुद ही समझ, आपके राशि में बुध बहुत कमजोर और नीचे का है, जो आपकी हार्दिक समस्याओं का मुख्य कारण है। हाँ दोस्तों, आपके पास धन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अपने घर में धन पूरी तरह से ला नहीं पा रहे हैं। आपके प्रयासों में भी कोई भी कमी नहीं है। आप दूरदृष्टि रखने वाले इंसान हैं। हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें हासिल करने के लिए आप बहुत मेहनत भी करते हैं। आप कभी कभी तो ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जो लोगों की बौद्धिक क्षमता के बाहर है। लोग आपके काम देखकर सोने और अचंभे में पड़ जाते हैं, फिर भी आप अभी तक निर्धन के निधन ही रह गए हैं। छोटे छोटे लोग, कम बुद्धि वाले लोग आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। उन्हें देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप में अभी क्या कमी रह गई है, कौन सी ऐसी इस पर कृपा है जो यह जैसे मोर के अंदर आगे निकल जाते हैं और मैं अभी तक पीछे ही हूँ। दोस्तों, यह आपका बुध ग्रह कमजोर होने के कारण ही है। तो चलिए अब आपको दूसरी ग्रह के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपका मंगल ग्रह कमजोर है, तभी आप धनहीन हैं। आपके पास धन की समस्या हमेशा बनी रहती है। आप हमेशा कर्ज में ही रहते हैं। आप इन समस्याओं से बिल्कुल भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं और कुबेर जी की पूजा करते हैं, तब भी आप अभी तक सुखी नहीं हैं।
आप बहुत परेशान हैं, तो दोस्तों आज हम इसका राज बताएंगे। यह ग्रह आपके मंगल है, जिस कारण आप इतने कर्जदार रहते हैं। यही ग्रहण है, आपको बर्बाद कर रखा है। तो चलिए अब आपका शुक्र ग्रह की बात करते हैं। यह आपका शुक्र ग्रह है, जो आपकी बहुत अधिक क्षमताओं पर कमी करता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी आपके प्रयास रंग नहीं लेट, जिससे आपके मन में हर ही उत्पन्न हो जाती है और क्रोध आपको आने लगता है। और जाहिर सी बात है, आप जब क्रोध को ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं तो निकालने के लिए भी तो रास्ता होना चाहिए। और एक दिन ही है, क्रोध ऐसी जगह हो जाता है जहां इसे नहीं होना चाहिए, यानी कि इस आपके घर परिवार में और आपके रिश्तेदारों में, आपके प्रेमियों से आप एकदम से सबसे क्रोध कर कर बैठ जाते हैं। और इस स्थिति में आपके घर वाले आपके रिश्ते हैं आपसे दूरी बनाए रखते हैं, और इसी चक्कर में आपके रिश्ते भी खराब होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत एक तौर पर कमजोर हैं, लेकिन रिश्ते नातों को संभाल के रखने के लिए जो करें, आपका कमजोर है वह शुक्र है। दोस्तों, अब आपको बताएं कि इन ग्रहों को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बुध का स्वभाव जाना है। बुध का स्वभाव कैसा होता है? बुध का स्वभाव बहुत ही सरल मिजाज का होता है। आपको सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए और अपने पक्ष में करने के लिए बहुत मेहनत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सब ग्रहों का रंग एक ही है, और वह कौन सा प्रिया है। और आपको ऐसा कौन क्या करना है जिससे सारे ग्रह आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएं और आपकी राशि में अधिक से सुख और धन कर दें। तो आपको सबसे पहले देवी देवता की पूजा होती है। उन्हें में भगवान गणेश के द्वार पर जाना है, भगवान गणेश के मंदिर में जाना है। हाँ दोस्तों, तभी आपको हरी घास लेनी है, जो आपके कहीं भी मंदिर में आपको हरी घास मिल जाएगी, या फिर आप किसी भी बगीचे में से हरी घास तोड़ सकते हैं और फिर वह भगवान गणेश जी को चढ़ता है। फिर आपको उन घास के कुछ गांठ बनानी है, मतलब कि घूमकर जैसे अंगूठी में पहनते हैं, ऐसी आपको सातों ग्रहों की अंगूठियां बनानी है और फिर वह आपको गणेश जी को समर्पित कर देनी है। और साथ ही बेसन के लड्डू जो आपको श्री गणेश भगवान को चढ़ाने हैं। और फिर आपकी कोई भी परेशानी हो तो आपको वह गणेश जी को हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर करके सारी परेशानी अपनी बता देनी है। और फिर आप देखेंगे कुछ दिन में आपकी सारी परेशानी होती चली जाएगी और गणेश भगवान आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। और आपकी नौकरी या व्यापार में, आपके घर में जो भी परेशानी अब तक आ रही थी, वह सारी बहुत दूर हो जाएंगे और आपके रुके हुए काम सभी होने लगेंगे और आपके घर और आप सब रोग मुक्त हो जाएंगे जो अभी तक आपकी बीमारी है चल रही थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको कोई भी और परेशानी है तो आप वह मुझे अपने कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका सेटिंग को कर दूंगा। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, धन्यवाद।